उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुरानी खंडहर हो चुकी हवेली थी, जिसे भूतिया हवेली के नाम से जाना जाता था। इस हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं और गांव के लोग रात को इसके पास जाने से भी डरते थे। गर्मियों की एक रात, जब हवाओं में हल्की सी ठंडक थी, गांव के दो युवा दोस्त रोहित, अनुज साहसिकता के मूड में थे। उन्होंने तय किया कि वे भूतिया हवेली के रहस्य का पता लगाएंगे। दोनों दोस्त आधी रात के करीब हवेली के पास पहुंचे। हवेली के गेट के ऊपर लगे धातु के काले पंछियों की आकृतियां उनके डर को और बढ़ा रही थीं। हवेली का मुख्य दरवाजा आहिस्ता से खुला और वे अंदर घुस गए। हवेली के अंदर का माहौल ठंडा और भयानक था। दीवारों पर धूल जमी थी और फर्श पर सूखे पत्ते बिखरे हुए थे। अचानक एक खिड़की बंद होने की आवाज आई और तीनों चौंक कर पीछे मुड़े। वे धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़े। उनके कदमों की आवाज चारों ओर गूंज रही थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक कमरा दिखा जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। उन्होंने कमरे के अंदर झांका। वहां एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी जो धीमे धीमे हिल रही थी, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उसे हिला रही हो। जैसे ही वे वापस जाने का सोच रहे थे, अचानक हवेली के दूसरे छोर से एक छाया उनकी ओर बढ़ने लगी। वह छाया एक महिला की थी, जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल खुले हुए थे। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। दोनों दोस्तों के चेहरे पर भय का साया था। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर वापस भागने लगे, लेकिन दरवाजा अचानक से बंद हो गया। भूटी साये ने अपनी कहानी बताना शुरू किया। मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और मुझे इस हवेली में कैद कर दिया। उसने मुझे यहां भूखा प्यासा मरने के लिए छोड़ दिया। अब मैं हर रात यहां आती हूं अपने न्याय की तलाश में। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरों पर खौफ और दुख के भाव थे। हम आपकी मदद कर सकते हैं, कविता ने साहस जुटाकर कहा। महिला की आंखों में एक आशा की किरण चमकी। अगर तुम मेरी आत्मा को मुक्ति दिला सकते हो तो मैं तुम्हें यहां से सुरक्षित बाहर जाने दूंगी। महिला ने उन्हें बताया कि उसे मुक्ति दिलाने के लिए उन्हें हवेली के सबसे गहरे कमरे में जाना होगा, जहां उसकी आत्मा कैद है। उन्होंने तय किया कि वे उसे मुक्त करेंगे। उन्होंने हवेली के गहरे कोनों में से एक पुरानी तिजोरी ढूंढी, जिसमें एक पुरानी तिजोरी में बंद महिला की आत्मा का प्रतीक चिन्ह था। रोहित ने तिजोरी को खोला और चिन्ह को बाहर निकाला। जैसे ही उन्होंने उसे बाहर निकाला, एक तेज रोशनी फूट पड़ी और हवेली की सारी बत्तियां जल गईं। महिला की आत्मा ने एक आखिरी बार उन्हें धन्यवाद दिया और फिर गायब हो गई। दरवाजा खुल गया और तीनों दोस्त सुरक्षित बाहर निकल आए।